जहां शिक्षा बनती है संस्कार और संस्कार बनाते हैं जीवन सफल। मीमा देवी पब्लिक स्कूल नोखड़ा निदेशक श्रीमान ओमाराम पड़िहार जी के मार्गदर्शन में बच्चों को दी जाती है आधुनिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों की सशक्त नींव। स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी शिक्षक, साइंस और कंप्यूटर लैब, खेल कूद व सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ हमारा उद्देश्य है हर विद्यार्थी को आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार करना। आज ही अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है शिक्षा के एक ऐसे मंदिर जहां बच्चों की एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एक खुले वातावरण में और बड़ी ईमानदारी के साथ में बच्चों को जिस प्रकार शिक्षा की तरफ लाया जाता है, ये मीमा देवी पब्लिक स्कूल नोखड़ा। तो आज हमारे साथ यहाँ के निदेशक हैं श्रीमान ओमाराम जी पड़िहार। तो जानेंगे इस विद्यालय का किस प्रकार का है एजुकेशन सिस्टम, क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है विद्यालय की, बच्चों को आगे बढ़ाने के क्या इनके प्रयास रहे और इस विद्यालय की क्या क्या उपलब्धियां रही। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका मीमा देवी स्कूल में पधारने पर हमारे विद्यालय की तरफ से सूचना दर्पण की जो टीम पहुंची यहाँ पर, उनका मैं मेरे विद्यालय की तरफ से और मैं मेरे हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मराम जी, एक ग्रामीण क्षेत्र में आपने शिक्षा जगाई, किस प्रकार स्थापना हुई, कैसा संघर्ष रहा? सर, ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की कमी रहती है और लोग हैं वो पशुपालन का और खेतीबाड़ी का काम करते हैं प्राय कर, और तो ढाणियों में बैठे रहते हैं, इन धंधों से जुड़े रहते हैं, तो शिक्षा की थोड़ी वहाँ पहुँच कम होती है। तो इसलिए क्या है कि मेरे को ऐसा लगा कि एक गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल होना चाहिए, तो मैं प्राइवेट स्कूल खोल करके यहाँ शिक्षा से जुड़ा हूँ और बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहा हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ तरीके से इनको शिक्षा मिले। दूर दराज ढाणिया से जो बच्चे होते हैं उनको मैं जोड़ करके यहाँ तक लाता हूँ और उनको शिक्षा से जोड़ता हूँ। तो ये विद्यालय है 12-13 से संचालित है और काफ़ी बच्चे हैं वो पढ़ करके ऊपर तक पहुँचे हैं। कोई BSTC कर रहा है, कोई B.Ed कर रहा है, कोई कंपनियों में काम कर रहा है, कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छे प्रयास है शिक्षा के प्रति और आगे भी मैं प्रयास करता रहूँगा। बिल्कुल सर, आपने बताया कहीं ना कहीं जो आपके यहाँ से जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करके जो आगे निकले हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी अपनी जगह पे एक स्थान पाया है। तो बात करेंगे सर, हर विद्यालय की कहीं ना कहीं उपलब्धियाँ एक बड़ी मायने रखती है। आपके विद्यालय की किस प्रकार की उपलब्धियाँ रही? सर, मेरा एक तो रटा फिक्शन होता है, मैं रटा फिक्शन के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ बच्चों को कोई ज़बरदस्ती थोप करके नहीं करवाता हूँ काम, मैं बच्चों की लगन से करवाता हूँ। बच्चों का अगर मूड होता है तो बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर जिस दिन बच्चों का मूड नहीं होता है, बच्चे कहते हैं सर हमें तो खेलना है या आज कहानियाँ सुननी है, तो हम उनको बच्चों को उस हिसाब से लेते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं या मेरे जो स्कूल के अंदर जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं वो पहले वातावरण निर्माण करते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित पहले क्लास के अंदर वातावरण निर्माण करते हैं। निर्माण करने के बाद में उनको बच्चों को उस टॉपिक पर लेके जाते हैं, टॉपिक पर वो फिर कार्य करते हैं वो। तो इस तरह से क्या है कि एक बच्चों के क्या है कि दिमाग में ऑटोमेटिक ही वो बात घुस जाती है, हम ज़बरदस्ती थोपते नहीं हैं बच्चों पर।
कोई तो क्या है कि थोपते हैं, कोई कैसे ही करते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं पूर्व में लोक जुम्बिश से जुड़ करके एक उसके माध्यम से जो ट्रेनिंग होती है उस हिसाब से मैं क्या है कि जुड़ा हुआ था। और खेल खेल में हम शिक्षा देते हैं, बच्चों को ज़्यादातर खेल के माध्यम से करवाते हैं। छोटे बच्चों को तो और ही ज़्यादा में खेल पर ध्यान देते हैं, हम खेल खेल के माध्यम से बच्चों को करवाते हैं हम। यानी कि आधुनिक शिक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं खेलों से बच्चों को आकर्षित करके और उनको शिक्षा से जोड़ना। बिल्कुल। तो सर बात करेंगे जिस प्रकार आपकी दिनचर्या क्या रहती है पूरे, जैसे सुबह से लेके जब छुट्टी टाइम तक किस प्रकार की दिनचर्या रहती है? सर दिनचर्या तो स्कूल जैसे मतलब टाइम है वो हम 8 बजे स्कूल लगाते हैं और पूरी छुट्टी होती है वो लगभग 1:10 तक करते हैं हम। तो उसमें टाइम टेबल बंटा हुआ होता है और सारे टीचर टाइम टेबल के अनुसार चलते हैं और मैं भी उस टाइम टेबल से ही चलता हूँ। तो साथ साथ में क्या है कि ज्यों ज्यों मेरे को टाइम मिलता है, ज्यों ज्यों मेरे को लगता है कि अपन को ऐसा करना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से करता रहता हूँ। यूँ है बात। तो सर अभी नए स्तर का शुभारंभ है, आगे क्या नवाचार रहेगा? सर ऐसा है कि मेरी स्कूल में करीबन करीबन इस साल 80-85-90 बच्चे आए हैं नए। तो आज स्कूल खुले को 2.5 महीने हुए हैं। 2.5 महीनों के अंदर करीबन करीबन मेला, टेस्ट, 15 अगस्त ऐसे करके अगर सरकारी छुट्टियों को निकाल करके अपन देखें तो महीना सवा महीना पढ़ाई हुई है। महीने सवा महीने के अंदर मेरे बच्चे जो नए आए हैं वो बिल्कुल ही अलग विद्यालयों से आए हैं। उनको लिखना तक नहीं आता, स्वर व्यंजन नहीं आते थे, ABCD नहीं आती थी और उनको गिनती तक नहीं आती थी। आज वो बच्चे 100 तक गिनती आ रही है उनको और 7-8 तक पढ़े आते हैं। ABCD पहली दूसरी आ रही है, उनको छोटे छोटे मीनिंग 5-7-10 मीनिंग लिखा दिए हैं और स्वर व्यंजन, छोटे छोटे शब्द और बारहवीं तक बच्चे पहुँच गए। तो सर जिस प्रकार जो आपकी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं और इस क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? सर संदेश ये है कि मेरी स्कूल से जो भी अभिभावक जुड़ेगा, जो बच्चों को यहाँ भेजेंगे, मैं मेरी तरफ से, स्कूल की तरफ से पूरी निष्ठा से मैं इनके लिए अर्पण हो जाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ मीमा देवी पब्लिक स्कूल नौखड़ा और बच्चे जो भी यहाँ विद्यालय से जुड़े हुए हैं उनको पर डे दैनिक क्रिया है, जिस प्रकार उनको प्रत्येक स्वर व्यंजन या जिस प्रकार की जो शिक्षा है उससे जोड़ने का इनका प्रयास रहता है। अभिभावकों से यही इनका अनुरोध है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जोड़ें। सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी। आप यहाँ पधारे हैं इसके लिए मैं दोबारा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।